नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर प्रश्न है कि संगीत में प्रथम पद्मश्री कौन थे? पद्मश्री कौन थे? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। कौन थे? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर थे। अगला प्रश्न है कि सा ध प म रे सा किसका आरोह है? अवरोह किसका है? तो अवरोह राग दुर्गा का है। दुर्गा राग का अवरोह क्या है? सा ध प म रे सा। सा को हम पूरा नाम जानते हैं षणज। क्या जानते हैं? षणज। और ध के पूरा नाम है धैवट। और प का नाम है पंचम। क्या नाम है? पंचम। म का नाम है मध्यम। मध्यम। म का क्या नाम है? मध्यम। और रे का नाम है ऋषभ। ऋषभ नाम है। तो आगे प्रश्न है कि निरर्थक शब्दों द्वारा किस गायन विद्या की रचना हुई? तो किस गायन विद्या की रचना हुई? तो तराना की रचना हुई। अगला प्रश्न है कि किस राग में प्रयुक्त स्वरों द्वारा किस विद्या की रचना हुई? तो सरगम। किसकी हुई? सरगम गीत की हुई। अगला प्रश्न है कि फागुन मास में कौन सी लोक शैली गाई जाती है? तो फागुन मास में जो लोक शैली गाई जाती है वो होली है। हम इसे धमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमार। धमार ताल भी होता है और धमार गायन भी होता है। अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर में कौन सी लोक शैली जुड़ी हुई है? तो कजरी। मिर्जापुर में क्या जुड़ी है? कजरी। और मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में मिर्जापुर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि रिम्पा के संस्थापक कौन थे? तो रिम्पा के संस्थापक जो थे वो पंडित रविशंकर थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन कला केंद्र कहाँ है? तो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? तो भारतखंडे संगीत संस्थान लखनऊ है। अगला प्रश्न है कि संगीत प्रभाकर की डिग्री है। संगीत प्रभाकर की जो डिग्री है वो प्रयाग संगीत समिति की है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस 1947 को आकाशवाणी से किसने वंदे मातरम गाया था? किसने वंदे मातरम गाया था? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। आकाशवाणी से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने गाया था। अगला प्रश्न है कि जन गण मन के लेखक कौन है? तो जन गण मन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम के लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है? तो इकबाल हैं। अगला प्रश्न है कि ऐ मेरे वतन के लोगों के लेखक कौन है? तो ऐ मेरे वतन के लोगों के लेखक जो है वो प्रदीप हैं। अगला प्रश्न है कि HMB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हिच
मास्टर्स वॉयस। अगला प्रश्न है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो है वो खैरागढ़ में है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जो हैं वो जयदेव हैं। कौन है? जयदेव है। अगला प्रश्न है कि बनारस घराना के सारंगी वादक कौन थे? तो बनारस घराना के जो सारंगी वादक थे वो पंडित नारायण मिश्र थे। और समता प्रसाद यहीं के थे। छन्नू लाल यहीं के गायक थे। अगला प्रश्न है कि एक ध्रुपद गायक का नाम बताएं। तो ध्रुपद गायक का नाम है पंडित सियाराम तिवारी। अगला प्रश्न है कि किस ताल में खाली नहीं होता है? तो तिबरा में खाली नहीं होता है और तिबरा 7 मात्रा का होता है। कितना का होता है? 7 मात्रा का तिबरा होता है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में 4 ताली होता है? तो एक ताल में 4 ताली होता है। अगला प्रश्न है कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के शिष्य कौन थे? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के शिष्य थे डॉक्टर एन राजन। कौन थे? डॉक्टर एन राजन थे। अगला प्रश्न है कि राग भीमपलासी का ठाट क्या है? तो राग भीमपलासी का ठाट जो है वो है काफी है। काफी ठाट में कोमल ग और कोमल नी लगता है। काफी ठाट में कोमल ग और कोमल नी लगता है। अगला प्रश्न है कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 16 मात्राएं होती है। तो आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। आगे मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।